गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। टॉपिक चल रहा है लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पिछले पार्ट में मींस पार्ट नंबर 6 में हमने इससे रिलेटेड एक्सरसाइज शुरू की थी और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे। तो उसमें से एक ये क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि मैं इसको बता दूँ, पता नहीं आपसे हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि आपने किसी ने मुझे व्हाट्सएप पर या किसी भी तरह की कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि ये क्वेश्चन आपके हो गए हैं। तो फिलहाल मैं इसको अभी आपको करवा देता हूँ। तो इसमें log 1 प्लस ई टू द पावर आई थीटा है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। log 1 प्लस ई टू द पावर आई थीटा, और ई टू द पावर आई थीटा का फॉर्मूला ये आपको मैं पिछले पार्ट में ही बताया था। और अगर आपको ये नहीं आ रहे हैं फॉर्मूले वगैरह में कोई प्रॉब्लम है तो आप शुरुआत के पार्ट नंबर 1, 2, 3 जो है वो अच्छे से एक बार देख लें। फिलहाल ई टू द पावर आई थीटा जो है क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पर और इसको हम लिख लेंगे log 1 प्लस ई टू द पावर आई थीटा को मैं लिख रहा हूँ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, अभी कॉस थीटा का वो फार्मूला यूज़ करेंगे जिससे ये 1 जो है वो एलिमिनेट हो जाए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस वन आएगा तो वो इस 1 को एलिमिनेट कर लेगा। तो अब हमारे पास आ जाएगा log 1 और cos थीटा के प्लेस पर मैं लगा रहा हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, जिससे ये 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस आई साइन थीटा को भी मैं ब्रेक करूँगा साइन 2 थीटा के फार्मूले से। साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो वो साइन 2 थीटा का फार्मूला है। लेकिन यहाँ पर क्या है, साइन थीटा है, तो साइन थीटा को अगर मैं ब्रेक करूँ तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, है ना। अब देखिए सबसे पहले तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस ये है आई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो अगर मैं देखूं तो 2 cos थीटा बाई 2 जो है वो यहाँ से मुझे कॉमन मिल रहा है। 2 cos थीटा बाई 2 मैं यहाँ पर कॉमन ले लूँगा, तो ये हो जाएगा log 2 cos थीटा बाई 2 मैंने कॉमन ले लिया है इसमें से। और मेरे पास जब यहाँ से 2 cos थीटा बाई 2 जब मैं कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, cos थीटा बाई 2 प्लस आई 2 और cos थीटा बाई 2 ये निकल चुका है, तो यहाँ पर बचेगा साइन थीटा बाई 2। अब फिर से यहाँ पर आयलर फार्मूले का यूज़ करेंगे जो कि क्या है, ई टू द पावर आई थीटा इक्वल्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो अगर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है तो उसे हम लिख सकते हैं ई टू द पावर आई थीटा। तो थीटा की जगह पर हमारे पास क्या है, थीटा बाई 2 है, तो इट मीन्स ये हो जाएगा ई टू द पावर आई, थीटा के प्लेस पर क्या आ जाएगा, थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो इसको मैं किस तरह से लिखूंगा, log 2 cos थीटा बाई 2 और मल्टीप्लाई साथ में ये क्या हो गया है, ई टू द पावर आई थीटा बाई 2। कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 को क्या लिख दिया, ई टू द पावर आई थीटा बाई 2। अब देखिए यहाँ पर log, एक तो ये है 2 cos थीटा बाई 2 और इसके साथ मल्टीप्लाई में है ई टू द पावर आई थीटा बाई 2, तो log m इंटू एन, इसको मैं अलग अलग ब्रेक कर लूँगा। तो अगर हम इसको अलग अलग ब्रेक करें तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा log 2 cos थीटा बाई 2 और प्लस log ई टू द पावर आई थीटा बाई 2। अब log m की घात जो है वो n है, log m टू द पावर n, तो जो पावर है वो कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, log 2 cos थीटा बाई 2 और इसकी जो पावर है आई थीटा बाई 2 ये आगे आ जाएगी, आई थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा log e, और यहाँ पर आधार क्या होता है, e ही होता है। तो log e एट बेस e, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि log e एट बेस e क्या होता है, 1 होता है। दरअसल log किसी भी नंबर का उसी आधार पर हमेशा 1 होता है, मतलब log x एट बेस x भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक, तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इट मीन्स मेरे पास क्या बचेगा, आई थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा log 2 cos थीटा बाई 2 और प्लस ये क्या आ जाएगा, आई थीटा अपॉन 2। ठीक है, ये हम किसकी वैल्यू निकाल रहे थे, log 1 प्लस ई टू द पावर आई थीटा की। ठीक है, और यही हमको लेकर के आना था, प्रूव। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है log a प्लस आई बी डिवाइड बाय log a माइनस आई बी। ये भी हमने आपको होमवर्क में दिया था। log
उसमें भी हमको प्रूव ही करना है। कह रहे हैं शो दैट लॉग ए प्लस आई बी डिवाइड बाय ए माइनस आई बी इज इक्वल्स, क्या प्रूव करना है, 2i tan इनवर्स b अपॉन ए, 2i tan इनवर्स b अपॉन ए, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं। एक तो आप क्या करेंगे, log m अपॉन n को log m माइनस log n करके लिखें और फिर वो log a प्लस आई बी का फॉर्मूला लगा दें। log a प्लस आई बी का फॉर्मूला क्या होता है, वही 1/2 log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स b अपॉन ए। ठीक, और यहाँ पर log a माइनस बी में फार्मूला लगाएंगे, तो जब a माइनस बी में हम फार्मूला लगाएंगे तो a माइनस बी नहीं, log a माइनस आई बी में जब हम फार्मूला लगाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए मैं इससे बता ही देता हूँ आपको। पहले मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड log a प्लस आई बी मतलब log m और माइनस log n, n मतलब a माइनस आई बी। एक बात और ध्यान रखिए, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था log x प्लस आई वाई का, लेकिन अगर x माइनस आई वाई आ जाए तो क्या लिखते हैं हम इसे, 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा i माइनस आई tan इनवर्स y अपॉन x। ध्यान दीजिएगा, log x प्लस आई वाई, जब यहाँ प्लस था, log x प्लस आई वाई का फॉर्मूला क्या था, 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स x अपॉन है। लेकिन अगर log x माइनस आई वाई हो जाए तो साइन सिर्फ यहाँ चेंज होगा, माइनस का आई tan इनवर्स y अपॉन x हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो इन दोनों में आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसमें log a प्लस आई बी का फॉर्मूला, log a प्लस आई बी पर अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 log, कितना हो जाएगा ये, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस आई tan इनवर्स क्या हो जाएगा, b अपॉन ए, b अपॉन ए, यानी कि y अपॉन एक्स, y क्या था इमेजनरी पार्ट, x क्या था रियल पार्ट। आगे माइनस, इसमें भी फार्मूला लगाएंगे log a माइनस आई बी, तो इसका फार्मूला जब हम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैंने क्या बताया था कि इसमें क्या आता है, माइनस आता है, माइनस, तो माइनस आई tan इनवर्स क्या हो जाएगा, b अपॉन ए, इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, b अपॉन ए। ठीक, अब क्योंकि इसमें बाहर क्या है, बाहर क्या है इसमें, यहाँ पर इसमें log a माइनस आई बी के पहले यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो अगर मैं इस ब्रैकेट को हटाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। देखिए मैं यहीं पर हटा देता हूँ, अगर मैं इसको हटाऊँ तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस की यहाँ मल्टीप्लाई होगी, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आई tan इनवर्स b अपॉन ए और आई tan इनवर्स b अपॉन ए क्या हो जाएगा, 2i tan इनवर्स b अपॉन ए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रूव, सीधे सीधे आप फॉर्मूला लगा देंगे। या एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ पर a को r cos थीटा और b को r sin थीटा ले लूँ, उससे भी हम क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ वो भी, उससे कैसे करेंगे, वो भी इजी है। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, लेट a इक्वल्स r cos थीटा एंड b इक्वल्स r sin थीटा। अगर मैं a को r cos थीटा ले लूँ और इस b को r sin थीटा ले लूँ, तो देखिए अगर मैं इसको स्क्वायर करके ऐड करूँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर कॉमन आएगा तो वो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ से r स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो r स्क्वायर हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ r sin थीटा को r cos थीटा से डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, r sin थीटा को अगर मैं r cos थीटा से डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, b अपॉन ए, b अपॉन ए। भाई r से r कैंसिल हो गया तो sin थीटा अपॉन cos थीटा मतलब tan थीटा मेरे पास आ गया है b अपॉन ए, या ये कहें कि थीटा जो है वो कितना आ गया है, tan इनवर्स b अपॉन ए। थीटा जो है वो tan इनवर्स b अपॉन ए। वैसे ये चीज़ें मुझे निकाल के दिखानी नहीं चाहिए, ये अंडरस्टूड है क्योंकि ये बातें हम 11th क्लास से पढ़ रहे हैं कि जब हम a r cos थीटा लेंगे और b r sin थीटा लेंगे
तो आर स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, या ये कहें कि आर जो है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और थीटा इक्वल टू जो है वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बी अपॉन ए हो जाएगा। ये हमने कई बार पढ़ चुके हैं, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आगे से मैं इसको निकालूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा। जब ए जो है आर साइन थीटा और बी जो है वो आर कॉस थीटा होगा, तो आर किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थीटा क्या होगा, tan इनवर्स बी अपॉन ए के इक्वल आएगा, ठीक। तो फिलहाल ये मेरे पास आ गया है। अब मैंने लिया क्या था, ए को मैंने लिया था आर कॉस थीटा और बी को लिया था आर साइन थीटा। ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करिए जिस पे आपको वैल्यू निकालनी है, जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या था, लॉग ए प्लस आई बी। तो ए के प्लेस पर आप क्या लिखोगे, आर कॉस थीटा, और आई बी के प्लेस पर क्या लिखोगे, आर साइन थीटा, ठीक। अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा और माइनस आई बी के प्लेस पर हो जाएगा आर साइन थीटा, साइन थीटा। ध्यान दीजिए कि यहाँ भी आर कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी आर कॉमन आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा लॉग कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब अभी मैंने आपको बताया था कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या होता है, ई टू द पावर आई थीटा होता है ना, आयलर फॉर्मूला। और कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा क्या होता है, ई टू द पावर माइनस आई थीटा। भाई अगर आपको नहीं ध्यान है तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, ई टू द पावर आई थीटा कितना होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ई टू द पावर माइनस आई थीटा कितना होता है, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ये होता है, ठीक। इट मीन्स ये जो है मेरे पास क्या हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड जिसकी मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ वो क्या हो जाएगा, लॉग ई टू द पावर आई थीटा और डिवाइड बाई ई टू द पावर माइनस आई थीटा। तो अगर मैं इस ई टू द पावर माइनस आई थीटा को ऊपर ले जाऊं तो ये भी प्लस में पावर आ जाएगी, ई टू द पावर आई थीटा हो जाएगी, ई टू द पावर आई थीटा इंटू ई टू द पावर आई थीटा, तो ऐड हो जाएगी पावर, तो ई टू द पावर कितना हो जाएगा, 2 आई थीटा। और लॉग एम टू द पावर एन, तो पावर जो है वो आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 आई थीटा और लॉग ई एट बेस ई, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो मेरे पास आ गया है 2 आई थीटा, ठीक। अब थीटा तो मैंने आपको अभी यहाँ पर कैलकुलेट करके बताया था कि थीटा क्या है, tan इनवर्स बी अपॉन ए। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे आप, 2i, और थीटा क्या होता है, tan इनवर्स बी अपॉन ए, ठीक। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। वैसे इस क्वेश्चन को लगाने का पहला वाला मेथड जो था वही ज़्यादा अच्छा था कि आप फार्मूला लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाता है, इतना सब करने की ज़रूरत नहीं। हालांकि ये भी एक मेथड है और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से होते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आई लॉग एक्स माइनस आई लॉग एक्स माइनस आई डिवाइड बाय एक्स प्लस आई इज इक्वल्स पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। ये भी हमको क्या करना है, शो करना है, या ये कहें कि प्रूफ करना है कि ये जो है वो इसके इक्वल है। तो अगेन हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आई लॉग एक्स माइनस आई अपॉन एक्स प्लस आई। अब इसको भी हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। पहला, आप आई को ऐसे ही रखेंगे, लॉग एम माइनस लॉग एन इसको लिखेंगे और फार्मूला अप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे, आ जाएगा। दूसरा हो सकता है कि एक्स को आर कॉस थीटा, और यहाँ पर इमेजनरी पार्ट देखिए क्या है, आई के साथ क्या है, 1 है, ठीक है। तो 1 को आप क्या ले लें, आर साइन थीटा ले लें। तो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। फिलहाल मैं पहला वाला मेथड लगा रहा हूँ, फार्मूला लगा रहा हूँ। तो आई तो कॉमन में है और मैं इसको कैसे लिखूँगा, लॉग एक्स माइनस आई, मतलब लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एक्स प्लस आई, है ना। अब इसमें लॉग ए माइनस आई बी का फॉर्मूला आप लगा दीजिए। लॉग ए माइनस आई बी का फॉर्मूला क्या है, फिर से लिख देता हूँ अगर आपको ध्यान नहीं है। तो लॉग एक्स माइनस आई वाई का फॉर्मूला होता है 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। और उसके बाद क्या आता है, माइनस आई tan इनवर्स क्या होता है, y अपॉन एक्स। यहाँ माइनस आ जाता है माइनस वाले में, प्लस वाले में यहाँ प्लस ही रहता है। तो लॉग एक्स माइनस आई पर जब हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ये कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, और इमेजनरी पार्ट जो है वो क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, ठीक।
1/2 log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a मतलब x और b मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट जो कि यहाँ पर 1 है। उसके बाद क्या आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस आई tan इनवर्स क्या होता है y/x, y क्या होता है आभासी भाग इमेजिनरी पार्ट है ना, और डिवाइड बाय रियल पार्ट। तो यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है 1 और रियल पार्ट क्या है x, तो tan इनवर्स 1/x। ठीक, उसके बाद क्या है माइनस, और फिर से हम log x प्लस आई में फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 log x स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर। आगे क्या आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो ये आएगा प्लस आई tan इनवर्स क्या हो जाएगा y/x, y मतलब आभासी भाग और x मतलब वास्तविक भाग, मीन्स 1/x, 1/x। ठीक, तो अभी क्या करेंगे, इसका हम ब्रैकेट ये हटा देंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस हो जाएगा और ये वाला भी माइनस हो जाएगा। तो अगर मैं इसको आई ब्रैकेट ओपन करूं तो 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस आई tan इनवर्स, सॉरी tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स 1/x, और ये क्या हो जाएगा माइनस 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस आई tan इनवर्स 1/x। ओके, तो देखिए कुछ ऐड हो रहा है कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 और 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1, ये प्लस और वो माइनस, और ये माइनस आई tan इनवर्स 1/x, ये भी माइनस आई tan इनवर्स 1/x, तो माइनस के 2i tan इनवर्स 1/x। ऊपर से मिटा रहा हूँ, कितना आ जाएगा, देखिए आई बाहर है ऑलरेडी कॉमन में है, ठीक है, लेकिन अंदर क्या हो गया माइनस आई और माइनस आई, मतलब माइनस 2i tan इनवर्स 1/x। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो i की मल्टीप्लाई i से होगी तो कितना होगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो उस -1 की -2 से होगी तो हो जाएगा प्लस का 2, और क्या है tan इनवर्स 1/x। तो मेरे पास आ गया है 2 tan इनवर्स 1/x। अब ध्यान दीजिए मुझे लाना क्या है, लाना तो कुछ और है, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, तो इसे थोड़ा सा और ऑपरेट कर, थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करेंगे। क्या कर सकते हैं, देखिए पहली चीज़ तो 2 tan इनवर्स 1/x है, तो अगर मैं इसे cot इनवर्स में कन्वर्ट करूं तो मैं लिखूंगा cot इनवर्स x, है ना, ये आपको 11th क्लास में बताया गया था कि tan इनवर्स x जो है वो cot इनवर्स 1/x होता है। tan इनवर्स x जो होता है वो cot इनवर्स 1/x के इक्वल होता है, या इसका उल्टा बोल सकते हैं cot इनवर्स x जो है वो tan इनवर्स 1/x के इक्वल होता है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है tan इनवर्स 1/x है, तो मैंने इसे लिख दिया cot इनवर्स x। और एक फार्मूला वहाँ पर आपने पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, याद आया होगा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2, 11th क्लास में ही पढ़ा था। तो इस cot इनवर्स x को अगर मैं देखूं तो वो क्या हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स x। तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, 2 cot इनवर्स x को मैं लिख रहा हूं π/2 माइनस tan इनवर्स x, और इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा पाई, और 2 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस 2 tan इनवर्स x, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, और यही हमको लेकर के आना था, तो प्रूफ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, log a माइनस आई बी डिवाइड बाई log a प्लस आई बी, इसमें आप log m माइनस log n करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, i से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर tan उसके साथ लगा देंगे। ठीक है, और अगर इसे दूसरे मेथड से किया जाए कि अगर a इक्वल टू आर कॉस थीटा और b इक्वल टू आर साइन थीटा लिया जाए, तो आप जैसे ही a इक्वल टू आर कॉस थीटा और b इक्वल टू आर साइन थीटा लेंगे तो आप डायरेक्ट लिख देंगे कि r किसके इक्वल है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल है, और थीटा जो है वो किसके इक्वल है, tan इनवर्स b/a के इक्वल है। ठीक है, तो मैं दूसरे मेथड से इस बार इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ। a मैं क्या ले रहा हूँ, लेट a, आप दूसरे मेथड से करिएगा, मैं इससे करके दिखा देता हूँ, लेट a इक्वल्स आर कॉस थीटा एंड b इक्वल्स आर साइन थीटा। हमने ले लिया है कि a जो है वो किसके बराबर है, आर कॉस थीटा के बराबर है, और b किसके बराबर है, आर साइन थीटा के बराबर है। तो अगर
मैं a को r cos थीटा और b को r sin थीटा लेता हूँ तो फिर r जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, किसके बराबर हो जाता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। या आप ये कह सकते हैं कि r स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। और थीटा जो है वो किसके इक्वल है, यहाँ पर थीटा जो है वो है tan इनवर्स b अपॉन a के इक्वल, ठीक है। या आप इसे कह सकते हैं कि tan थीटा जो है वो b अपॉन a के इक्वल है। तो इतनी बातें तो ये अंडरस्टूड हैं। अब ये वैल्यूज़ जो हैं a इक्वल टू r cos थीटा और b इक्वल टू r sin थीटा, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, tan i log a मतलब r cos थीटा, उसके बाद है माइनस i और b का मतलब r sin थीटा, डिवाइड नीचे क्या हो जाएगा r cos थीटा और प्लस i r sin थीटा, ठीक। अब ध्यान दीजिए, tan log, ज़रा इधर ध्यान दीजिए, r तो कॉमन लिया, इसमें से नीचे से भी कॉमन लिया और उसको कैंसिल आउट कर दिया, तो मेरे पास बचा cos थीटा माइनस i sin थीटा। क्या बचा है, cos थीटा माइनस i sin थीटा और cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब ध्यान दीजिए कि ये cos थीटा माइनस i sin थीटा क्या होता है, e की पावर माइनस i थीटा, और ये क्या होता है, e टू द पावर i थीटा। कई बार बता चुके हैं तो बार बार मैं लिखूंगा नहीं। तो अब मैं इसको आगे क्या लिखूंगा, tan log, ऊपर न्यूमरेटर में यानी कि अंश में क्या मिला है, e की पावर माइनस i थीटा, और डिनोमिनेटर में यानी कि हर में क्या मिला है, e टू द पावर i थीटा। तो अगर e टू द पावर i थीटा को मैं ऊपर अंश में यानी कि न्यूमरेटर में लाऊंगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस i थीटा और ये वाला भी e टू द पावर माइनस i थीटा, तो ऐड हो जाएंगे e टू द पावर माइनस 2i थीटा। तो ये हो गया tan log e टू द पावर माइनस 2i थीटा। अब log m टू द पावर n, तो 2i थीटा जो है वो आगे आ जाएगा, तो मैं इसको लिखूंगा tan और माइनस 2i थीटा आगे आ गया, और ये हो जाएगा log e, और बेस क्या है e, तो बार बार बताया जा चुका है कि log e आधार e पर कितना होता है, 1 होता है। तो कुल मिला के मेरे पास आ गया tan माइनस i माइनस 2i थीटा, ठीक है, क्योंकि log e का मान जो है वो कितना होता है, 1 होता है बेस e पर, ठीक। तो इसको मैं ऊपर से हटा देता हूँ। देखिए क्या आ गया है, ये हो गया है tan माइनस 2i थीटा, ठीक है, 2i थीटा हमें लेकर के क्या आना है, 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और थीटा क्या था मेरे पास, tan इनवर्स b अपॉन a, ओके, थीटा था मेरे पास tan इनवर्स b अपॉन a, और i बाकी है मेरे पास। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, यहाँ पर मैंने थीटा कितना निकाला था, थीटा निकाला था tan इनवर्स b अपॉन a। तो अगर मैं यहाँ पर थीटा के प्लेस पर रखूँगा tan माइनस 2i tan इनवर्स b अपॉन a, तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला मुझे लगाना पड़ेगा, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। अब लेकिन माइनस i मेरे साथ में चल रहा है। क्वेश्चन मैंने सही लिखा है, क्वेश्चन एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्या है, tan i log a माइनस आई बी डिवाइड बाई a प्लस आई बी इज इक्वल्स टू 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्वेश्चन तो सही है, i log i, मैंने i यहाँ पर जो था उसको छोड़ दिया, यहाँ पर i था, मिस कर गया मैं, ये i लगा हुआ है, ये मैंने नहीं लिया था, तभी ये i ख़त्म हो जाएगा। गलती कर दी, क्या करूँ, दोबारा लगा दूँ, इसको हटाओ, फिर से लगा देता हूँ। मैंने ये i छोड़ दिया है, तो मैं इसको दोबारा एक बार जल्दी से यहीं पर बता देता हूँ शॉर्टकट में थोड़ा। देखिए ये i मैं भूल गया था, तो ये क्या है tan, यहाँ पर क्या है i, इसको मैंने अगर आप शॉर्टकट में समझें तो अभी a बराबर r cos थीटा और b बराबर i sin थीटा लिया था, तो इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया था
तो यहाँ पर क्या आ गया था, e की पावर माइनस आई थीटा आ गया था, और नीचे क्या आ गया था, e टू दी पावर आई थीटा आया था। तो ये न्यूमरेटर में जाएगा e टू दी पावर माइनस आई थीटा और माइनस आई थीटा, तो e टू दी पावर 2i थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10i और log e टू दी पावर माइनस 2i थीटा। इस i को मैं भूल गया था, तो ये 2i थीटा जो है वो आगे आएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 10 माइनस, ये आगे आ जाएगा तो माइनस 2i स्क्वायर थीटा और log e एट बेस e, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, चलिए इसे एक बार और लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 10 2, देखिए यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 और ये -2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू थीटा, सिर्फ 2 थीटा बचेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू log e की वैल्यू बेस e पर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अभी आपको ध्यान है कि थीटा मैंने कितना निकाला था, tan इनवर्स b अपॉन ए, यानी कि tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा b अपॉन ए। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए tan थीटा के प्लेस पर b अपॉन ए, तो 2 ये हो गया है b अपॉन ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा मतलब b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लीजिए, ये क्या है 2b अपॉन ए है, और नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन ए स्क्वायर, ठीक। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करिए, यहाँ पर कर देता हूँ, कितना आ जाएगा ये, देखिए 2b अपॉन ए, जो न्यूमरेटर में इसको सीधा रखेंगे और जो डिनोमिनेटर में है इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि ए स्क्वायर अपॉन बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की एक पावर ये कैंसिल हो गई, तो मेरे पास आ गया 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया है 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्रूव्ड। और यही हमको प्रूव्ड करना था, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, यही बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वैसे तो डायरेक्ट फार्मूला हम लगा करके ये ला सकते हैं, और या फिर आप इसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करें तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ। लॉग लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, और इसे हम लिखेंगे 1 प्लस आई, tan अल्फ़ा को लिख लेंगे साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा। और अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो देखिए कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा, है ना, कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा। ऊपर कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा मतलब e टू दी पावर आई अल्फ़ा, e की घात आई अल्फ़ा हो जाएगा ये। तो इसको मैं लिखूँगा लॉग e की घात आई अल्फ़ा और बटे कॉस अल्फ़ा। अच्छा, 1 अपॉन कॉस अल्फ़ा कितना होता है, सेक अल्फ़ा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग सेक अल्फ़ा और e की घात आई अल्फ़ा, सॉरी अल्फ़ा। अब आप इसमें log m इंटू एन लगा सकते हैं, यानी कि log m प्लस log n हो जाएगा। तो इसे हम लिख देंगे log सेक अल्फ़ा और प्लस log e की घात आई अल्फ़ा। अब log e है और पावर में क्या आई अल्फ़ा आगे आ जाएगा, तो log e एट बेस e क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इट मीन्स ये क्या हो गया ये क्या हो गया आई अल्फ़ा। तो मैं इसको लिख दूंगा log सेक अल्फ़ा और प्लस आई अल्फ़ा, ठीक है। यही हमको लेकर के आना है, प्रूव्ड। तो जो क्वेश्चन आज आपको समझाए गए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो थोड़ा सा फार्मूला वगैरह का रिवीजन कर लीजिए आप अच्छे से, और इस वीडियो को शुरुआत से एक बार दोबारा देख लीजिए, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो आपके होमवर्क में रहेंगे, थोड़ा सा ट्राई करिए, और अगर आपसे क्वेश्चन हो जाएँ तो हमें इन्फॉर्म करिए, है ना, वरना फिर क्या होगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर वही क्वेश्चन शुरू कर देता हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन हो जाते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप बता सकते हैं या कॉल करके बता सकते हैं कि जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए गए वो हो गए। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वह है 9335985862। ये भाई व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको कॉल करना है तो कॉल करने के लिए मेरा नंबर है 9198869984। ओके, तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आप नोट कर लीजिए।
तो ये जो मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं ये आपका होमवर्क हैं। पहला वाला क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है साइन लॉग आई टू द पावर आई इक्वल्स -1। सेकेंड क्वेश्चन जो है इसमें का एक क्वेश्चन सेम टू सेम मैंने करवाया था जो था 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। बस कॉस थीटा साइन थीटा में के प्लेस पर यहाँ पर क्या हो गया 2 थीटा हो गया। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने करवाया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको क्या करना है लॉग साइन एक्स प्लस आई वाई को रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इसके अलग अलग करने, यानी कि इसको वास्तविक और आभासी भागों में अलग अलग ब्रेक करना है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। ये इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी कोशिश करिएगा, यानी कि बस ऐसे ये तो हो ही जाएगा आपसे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये वाला भी अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। इसमें हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन थोड़ा सा दिमाग पर जोर दीजिए और कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन आपसे हो जाए। और जो क्वेश्चन आपसे हो जाए तो कम से कम व्हाट्सएप के या कॉल करके हमें बताएं कि ये क्वेश्चन हो गए। आप मुझे फ़ोटो खींच करके जो है वो सेंड कर दें कि सर ये क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो मुझे भी लगे कि हाँ बच्चे कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। और एक बात ध्यान रखिए कि इस बार संडे में मैं आपको बुलाऊंगा, तो सभी बच्चे फर्स्ट ईयर के जितने भी बच्चे हैं वो सभी मुझे कॉल करके अपना नाम नोट करवा दें और भाई मुझसे टाइमिंग ले लें कि किस टाइम मैं आपको बुलाऊँगा। ठीक है, आपका रिस्पॉन्स दिखेगा तभी बुला पाऊँगा। पिछले संडे को भी मेरा प्लान था, लेकिन सिर्फ 1-2 बच्चों के ही कॉल आए, तो इसलिए मैंने नहीं बुलाया। सारे बच्चे कॉल करेंगे तभी मैं फिर आपको संडे को बुला पाऊँगा। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।